मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। आज फिर से हम लेकर आए हुए हैं हिंदी काव्य खंड चैप्टर पाठ 10, जिस कविता जो कविता है अक्षर ज्ञान, जिसके कवित्री हैं आप अनामिका। तो अनामिका जी का जन्म जो हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ है। अनामिका जी के बारे में जानेंगे तो इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। मृत्यु जो हुआ 7 मई 2021 ईस्वी में हुआ। 2023 चल रहा है, बस 2 साल पहले 7 मई 2021 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, कवित्री के बारे में जान लेते हैं। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। भाई अपने मुजफ्फरपुर बिहार, जो मुजफ्फरपुर हमारे बिहार में लीची जहाँ का फेमस है, उसी मुजफ्फरपुर के जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961। 17 अगस्त 1961। अक्षर ज्ञान की कवित्री अनामिका। अ से अक्षर ज्ञान, अ से अनामिका, अ से अक्षर ज्ञान, अ से अनामिका। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे। कवित्री का नाम भी पूछ सकता है। जन्म कब हुआ है? 15 अगस्त से 2 दिन बाद 17 अगस्त 1900 कब? 61 में। 1961 में 17 अगस्त 1961 ईस्वी। क्लियर है? मुजफ्फरपुर बिहार में। उनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार भी थे और बिहार विश्वविद्यालय जो है मुजफ्फरपुर में, उसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। तो इनको समझिए कि पिता से सब चीज़ मिला हुआ है। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। पहले का थोड़ा लिखा हुआ प्राध्यापिका थी वो, उनका मृत्यु हो चुका है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। वो हिंदी में भी लिखती हैं और अंग्रेजी में भी लिखती हैं। आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाएं जो हैं, काव्य संकलन जो कविता है उनकी, गलत पत्ते की चिट्ठी। नेक्स्ट है बीजाक्षर, अनुष्टुप। याद रखेंगे, गलत पत्ते की चिट्ठी किसका पहुंचा? बीजाक्षर को पहुंचा। अनुष्टुप को पहुंचा। अनुष्टुप, बीजाक्षर, अनुष्टुप, बीजाक्षर, अनुष्टुप, गलत पत्ते की चिट्ठी। ठीक है, आगे आलोचना जो उन्होंने लिखा है, पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, ये 2 आलोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपादन जो है, कहती हैं औरतें। क्लियर है मेरे बाबू? एकदम खटाखट रोज क्वेश्चन हो रहा है, एकदम रोज एक वीडियो जा रहा है। एकदम काव्य खंड हम लोग खत्म करने वाले हैं, बस एकदम पहुंचने वाले हैं, गद में आएंगे। गद खत्म करते ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में चलेंगे। कुछ बच्चों का मांग है कि मैथ आए, जरूर आएगा। बस जल्दी मैथ के क्वेश्चन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द ही आपके पास हम लेके आएंगे। चलिए बाबू, हमारे कोनो दिक्कत होगा तो बोलिए। सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा एकदम जितना ज़्यादा हो सके। लाइक कमेंट तो हो ही चाहिए। कमेंट करबो तब तो हमरा पता लगी बाबू कि तू देखा तारा कि नहीं देखत, के देखता। ऐसे हमनी के हौसला और बढ़ेला। ठीक बा? तो आगे क्वेश्चन बा पहला, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? पहला है आरंभिक शिक्षण प्रक्रिया, दूसरा है मध्य शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा है माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया और चौथा है उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। तो कौन सा आंसर होगा बाबू? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की
पहला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? मतलब अक्षर ज्ञान में का कहतरी कवित्री ओकरे बारे में कि का बा? पहिलका जो ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, दूसरका बा मध्य शिक्षण प्रक्रिया, तीसरका बा माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, चौथा बा उच्च माध्यमिक शिक्षण। मतलब कविता में बच्चा के कौना स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित बा? तो बाबू हमार प्रारंभिक में क अंग के बारे में बात कल गई बा। एमें कहतरी ये कविता में क को कबूतर कहा है, बच्चा के लिए क कबूतर है। जब वो उसे लिखता है तो ये चौखटे में नहीं अड़ता, या चौखटे से फुदक जाता है, कवित्री कहती है। ठीक है। और ख के लिए कहती हैं खाली से बेचैनी खरगोश की है। बच्चा खरगोश की तरफ बेचैनी की अवस्था में ख लिखता है, इसलिए उसका ख पंक्ति से नीचे उतर जाता है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय व्याकुलता है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय जीवन में आने वाली कठिनाइयों से है। मतलब क ख ग अंग के बारे में बात करें, उसे अंग के बारे में बोला गया है कि अंग जैसे हैं, बच्चा कह रहा है कि माँ बेटे हैं, बेटा ड है को माँ, ड को माँ कहता है, उसके बगल में जो बिंदु है वो गोदी में बैठा बेटा मानता है, क्योंकि माँ बेटे को अपनी गोद में रखती है। ठीक है बाबू, तो यही सब है। तो किसके बारे में बात की गई है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात की है। तो पहला ऑप्शन होगा, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? पहला जो ऑप्शन है पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा गया, चौथा मुजफ्फरपुर। अभी आपको बताए थे कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, अपने ही बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अनामिका के पिता का नाम है, क्या नाम था? राम नंद किशोर, कमल किशोर, श्याम नंद किशोर, ब्रज किशोर। देखिए सब में नंद है, किसी में किशोर है, मिक्स किया है। क्वेश्चन को घुमा रहा है, किशोर भी डाल दिया, नंद भी डाल दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्लियर रखेंगे श्याम नंद किशोर। अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, सॉरी श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर। तो सही ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे? आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय या बिहार विश्वविद्यालय। तो सही जो आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? कहाँ से उन्होंने एमए किया था? पहला है बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है रांची विश्वविद्यालय, चौथा है पटना विश्वविद्यालय। तो अलग ऑप्शन दिख रहा है दिल्ली, बिहार से और झारखंड से अलग दिल्ली है, दिल्ली होगा। तो कहाँ से उन्होंने एमए किया था? दिल्ली से। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है? मतलब प्राध्यापिका थी, ठीक है, अब उनका देहांत हो गया है, पहले का लिखा हुआ है कविता। तो पहला है सत्यवती कॉलेज, दूसरा श्री कृष्ण राम रुचि कॉलेज, तीसरा सुंदरवती कॉलेज और चौथा पटना कॉलेज। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापिका थी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका हैं? फिर है नहीं होगा, यहाँ पे थी हो जाएगा। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, अंग्रेजी या इतिहास। तो किसकी प्राध्यापिका थी? अंग्रेजी की थी, हिंदी पे नहीं जाएंगे, अंग्रेजी की। ठीक है, इसी पर थोड़ा ध्यान देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती हैं? पहला है संस्कृत में, दूसरा अंग्रेजी में, तीसरा हिंदी में और चौथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन? अधिकतर जो इनमें सभी होता होगा, वैसे भी याद रखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेखन करती थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे बाबू? डी ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे जवानों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? अभी हम लोगों ने याद किया था थोड़े पहले। ब्रियन डंगवाल की नहीं भाई, यतेंद्र मिश्र की नहीं, अज्ञाय की नहीं, अनामिका की। किसकी है? अनामिका की, गलत पत्ते की चिट्ठी।
सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? मतलब कौना प्रकार की रचना है बाबू? कहानी है कि काव्य है कि निबंध है कि उपन्यास है? तो पहला ऑप्शन काव्य संकलन, नेक्स्ट कहानी संकलन, तीसरा निबंध, चौथा उपन्यास। तो क्या आंसर होगा बाबू? काव्य संकलन होगा। ये कविता है बीजाक्षर। ठीक है, बीजाक्षर क्या है? गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, ये सब कविता है। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? गलत पत्ते की चिट्ठी से, कवि ने कहा से, कहती है औरतों से, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा, कवि ने कहा से, कवि ने कहा से लिया गया है। ठीक है, आगे की तरफ, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। असाक्षर असनामिका भी याद करवाए थे, असाक्षर असनामिका। तो सही आंसर कौन सा होगा? अनामिका होगा। 20 करेक्ट आंसर। बेटा का क कहाँ नहीं अटता है? कॉपी में, किताब में, चौखटे में, इनमें से कोई नहीं। अभी बताए भी थे आपको, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। कहाँ नहीं अटता? चौखटे में। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हुए, कौन फुदक जाता है? तोता, खरगोश, मैना, कबूतर। कौन फुदक जाता है जी? कबूतर फुदक जाता है। क से कबूतर, कबूतर उसका फुदक जा रहा है, वो लिख रहा है। तो ठीक है, क्लियर है बाबू? खटाखट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट लिखते जाइएगा आप लोग, एकदम चैप्टर रोज एक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? पहला है अ, ब, ख, क। कौन सा आंसर होगा? ख होगा, जो पंक्ति से उतर जाता है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खालिश बेचैनी है? कबूतर की, खरगोश की, तोते की, कौवे की। किसकी बेचैनी है भाई? खरगोश की। ख से खरगोश, खालिश बेचैनी, खालिश, ख से खरगोश, ख से खालिश, ख से खरगोश, याद रखेंगे। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ग अक्षर की जो समानता है किससे दिखाया गया है? बच्चे ने किसको दिखाया है? यहाँ पे अनामिका जी ने किसको किससे दिखाया है? गधा से, गणेश से, गमले से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा, गमले से। सी इज करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो पहला जो ऑप्शन है ख, दूसरा क, तीसरा घ, और चौथा ब। तो सही जो आंसर होगा सी होगा, घ। घ को क्या कहा गया है? घड़े सा, घ से घरा, घ से घ। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, सब एकदम सेम सेम है। ठीक है, आगे की तरफ, बालक किसे मां समझता है? ड, म, ख, ज। किसको समझता है? ढ को। उसका बगल में जो बिंदु है वो उसका बेटा है, माँ और बेटा। तो सही ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंत भला तो सब भला, अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है? माँ मानता है, बेटा मानता है, मैना मानता है, कि तोता मानता है? क्या मानता है बाबू? बेटा मानता है। तो सही बी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। जाते जाते, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब और शेयर करना भूले नहीं।